साथियों, मैं स्वर्ण भारत न्यूज़ के साथ राघव दादीच और इस समय हम भाजपा कार्यालय आए हुए हैं। जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने झुंझुनू में रैली की थी और भरतपुर में जिस तरह से हादसा हुआ ट्रैक्टर वाला, उसको लेके हम भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात करना चाहेंगे। जी, आपका नाम बताइए। संजय कलाल। संजय जी, आप क्या करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रबंधन समिति में सदस्य हूँ। जी, तो कल जैसे भरतपुर में जो हादसा हुआ है उसको लेके प्रियंका गांधी जी का अभी तक कोई कुछ नहीं कहा है उन्होंने, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले विषय ये है कि जब जब भी राजस्थान सहित जी कांग्रेस के जितने भी प्रदेशों में सरकार रही है या है अभी, जी वहाँ पर गांधी परिवार के बाद भी दावा करे कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, भाजपा सरकार को हराएंगे, तो आप क्या कहना देखिए, उन्होंने गहलोत सरकार ने दावा कुछ भी कर ले, वो जी। 4 सालों तक 4 साढ़े 4 साल तक कुछ भी नहीं किया। जो भी किया इन 6 महीनों में रेवड़ियाँ बांटी हैं। जी इसलिए वो रेवड़ी बांटने के हिसाब से अगर वो सोच रहे हैं कि हम जल्दी सरकार में पुनः सरकार। तो जी, आपका नाम बताइए। अभिषेक तिवारी, छात्र नेता, बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी। जी, तो जिस तरह से अभी जो छात्र संघ चुनाव को लेके कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव को रद्द कर दिया है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक तरह से कांग्रेस ने युवाओं के इस पर ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। जी मैं कुछ भवानी मंडी के बिरला महाविद्यालय से एबीवीपी चुनाव लड़ना चाहता था छात्र संघ अध्यक्ष का, बट गहलोत ने युवाओं के साथ छात्र संघ के इस चुनाव को लेकर खिलवाड़ किया है। उन्होंने इस चुनाव को रोकने की कोशिश की है। एबीवीपी की अधिकतर से अधिकतर सीटें निकलती है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव वापस पुनः हमारी भाजपा सरकार जब भी बनेगी तो फिर से एबीवीपी के चुनाव होंगे। हम फिर आशा और विश्वास के साथ कहते हैं कि हर जगह से एबीवीपी के हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता युवा आगे आता है और भाजपा की इस लहर में, इस दौड़ में शामिल होता है। तो आपको लगता है कि गहलोत सरकार घबरा गई थी छात्र संघ चुनाव के चक्कर में, जिसकी वजह से इन्होंने ये छात्र संघ चुनाव रद्द किए? बिल्कुल साहब, घबरा गई थी क्योंकि हर जगह हार का डर हो गया था इन्हें कि हाँ, यानी लगता है कि जो छात्र संघ चुनाव या छात्र संघ पदाधिकारी होते हैं वो राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव उसमें प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल, छात्र संघ पदाधिकारी, भाजपा के सभी वरिष्ठ जन, भाजपा के युवा नेता, ग्रामीण मंडल तक सारे हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर साथ में सहयोग प्रदान करते हैं। पार्टी की में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। छात्र नेता कहीं से भी कोई भी चुनाव लड़े, किसी भी कॉलेज से, सभी साथ रहकर चुनाव लड़ते हैं तथा भाईचारे का संदेश हम सभी में प्रसार करते हैं। जी, तो हमने एबीवीपी के छात्र नेता से जाना कि छात्र संघ चुनाव कांग्रेस सरकार के द्वारा रद्द कर दिए गए, तो कहीं कांग्रेस सरकार घबरा तो नहीं गई है? थोड़ा दूध सीकर का रहने वाला हूँ जी और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। जी मेरा भारतीय जनता पार्टी से विशेष आग्रह है। जी मेरा एक मिशन चल रहा है, दूध का कर्ज। जी माँ तुझे सलाम। माँ पुण्य से मिलती है, पत्नी पसंद की हो सकती है। देश आज़ादी के बाद शहीदों के माता पिता को मात्र 3,000 रुपये मिलते हैं, जी जबकि मिस्साबंदियों को भारतीय जनता पार्टी 25,000 से 30,000 रुपये पेंशन दे सकती है। जी तो भारतीय जनता पार्टी 30,000 की पेंशन जारी करे जी शहीदों के माता पिता की। जी। दूसरा मेरा आग्रह है कि शराब के ठेके सरकारी विद्यालयों से 500 मीटर दूर रहें जी और भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो बन रहा है उसमें ये बातें शामिल हो। और तीसरा मेरा ये निवेदन है, पार्टी ने सड़कें बनाई और पिछले 5 साल का जब भी आपका टीवी चैनल हमने खोला तो अशोक जी गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे की टांग खींचते हुए लड़ते हुए दिखाई दिए। और अगर कांग्रेस की पुनः सत्ता बनती है तो वही लड़ाई झगड़ा पूरा राजस्थान न देखे। लड़ाई झगड़े के कारण सड़क का विकास नहीं हुआ, एक भी इन्होंने मैनिफेस्टो में सड़क नहीं बनाई। दूसरा दुर्भाग्य वो था जब कांग्रेस के राज में सीपी जोशी, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, कांग्रेस के राज में सीपी जोशी मंत्री हुआ करते थे परिवहन के, मतलब जहाँ आज गडकरी जी हैं वो प्रभार सीपी जोशी जी के पास रहा। और सीपी जोशी जी ने राजस्थान के साथ इतनी नालायकी की कि एक भी सड़क वो राष्ट्रीय सड़क नहीं बना सके, जबकि गडकरी जी ने सड़कें बनाए। भूतल परिवहन का जो सबसे बड़ा मंत्रालय है वो राजस्थान का दुर्भाग्य रहा कि सीपी जोशी को दिया गया। और उसके बाद में सीपी जोशी सिर्फ कारी निकालते रह गए और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो राजस्थान के हित में हो। और पूरे मेवाड़ में आज पूरा राजस्थान चारों तरफ से करीबन 5 स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे निकाल जाते, जिस प्रकार गडकरी जी ने एक्सप्रेस वे दिए वो दे जाते तो राजस्थान का सौभाग्य होता। लेकिन उन्होंने सिर्फ एनएच में कार्य निकालने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। जी, तो जिस तरह से स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देके सांसदों को टिकट दी जा रही है,